आज हम आप लोगों के लिए बताते हैं जन्माष्टमी का क्या महत्व है, किस तरीके से हम लोगों के लिए जन्माष्टमी मनानी चाहिए। तो सभी प्यारे दर्शकों के लिए पहले राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज हम जन्माष्टमी के विषय में कुछ चर्चाएं करते हैं। यदि व्यक्ति के लिए पता चल जाए कि जन्माष्टमी के व्रत करने से हमारे अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य इतना मिलने वाले ये व्रत होते हैं, जैसे कि मान करके चलिए शिवरात्रि है, जन्माष्टमी है, एकादशी व्रत है। इन व्रतों के लिए हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये निश्चित रूप से महापुण्य फल देने वाले होते हैं। जैसे कि मान करके चलिए जन्माष्टमी का व्रत है, जन्माष्टमी के दिन सुबह के लिए उठ करके स्नान करने के बाद में एक संकल्प करना चाहिए कि आज मैं भगवान श्री कृष्ण के नाम का व्रत रखने के लिए जा रहा हूं। आज मैं कोई भी गलत कार्य नहीं करूंगा। ऐसा दृढ़ संकल्प करके भगवान के निमित्त अपने लिए, स्वयं के लिए अर्पण कर दीजिएगा, भगवान के सामने प्रकट करिएगा। और उसके बाद में श्रद्धा पूर्वक भगवान के लिए व्रत रखिएगा। दिन में कुछ भी मत खाइएगा, क्योंकि कहते हैं जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने से हमारे 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और 100 जन्म तक जो हमने पुण्य किए हैं वो एक दिन में ही उस पुण्य का फल हमारे लिए प्राप्त होता है। और देखिए जन्माष्टमी हमें किस तरीके से मनानी चाहिए। जन्माष्टमी के दिन सायंकालीन रात्रि में हमारे लिए जागरण करना चाहिए। जागरण के महोत्सव में मान करके चलिए आप भजन कीर्तन इत्यादि कर सकते हैं। और शाम के लिए जब हमारा व्रत जब भगवान की जन्माष्टमी का जब समय आता है, जन्म लेने का जब समय आता है, तो उस टाइम पर जब हम पूजा पाठ करते हैं तो षोडशोपचार पूजन करें भगवान ठाकुर जी का, और महाअभिषेक करें ठाकुर जी का। दूध, दही, घी, शहद, बूरा, इन इत्यादि चीजों से स्नान कराएं भगवान का। फिर उसके बाद में आप उनका भजन कीर्तन संकीर्तन करें पूरी रात्रि भर। अगर यदि कर सकते हैं आप तो पूरी रात्रि 4 बजे तक आप जाग करके भगवान का संकीर्तन करें। इससे आपके लिए जो फल मिलेगा वो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और कहते हैं जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो वृद्ध लोग होते हैं, उनके लिए बताया गया है कि यदि वो व्रत नहीं रख पाते हैं तो उनके लिए क्या करना चाहिए। उन लोगों के लिए एक ब्राह्मण के लिए भोजन कराना चाहिए जन्माष्टमी के दिन। और भोजन कराने के बाद में श्रद्धा पूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। दक्षिणा उतनी हो कि वो व्यक्ति 2 टाइम का भोजन अपना कर सके उन पैसों से, उस उसके दक्षिणा के द्वारा इतनी उनके लिए दक्षिणा देनी चाहिए। फिर उसके बाद में भगवान का नाम संकीर्तन भजन करते हुए जन्माष्टमी का महोत्सव मनाना चाहिए। महोत्सव में जैसे कि भगवान की, ठाकुर जी के लिए पालना एक तैयार करें, पालना झूला झुलाएं भगवान के लिए, और झूला झुलाने के तत्पश्चात भगवान का संकीर्तन करें, भगवान का स्नान इत्यादि षोडशोपचार पूजा करके भगवान के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण श्रृंगार करें भगवान का। और कहते हैं जिन व्यक्तियों के लिए संतान के लिए बेहद कष्ट रहता है, संतान जिन व्यक्तियों के पास में नहीं होती है, तो उनके लिए भी ये जन्माष्टमी बहुत पुण्य फल देने वाली होती है। कहते हैं इस जन्माष्टमी के दिन बहुत बड़ा महा पर्व आया है। जन्माष्टमी के दिन कई योग बन रहे हैं इस जन्माष्टमी पर। तो जिस व्यक्ति के संतान नहीं हो रही हो, संतान में काफी दिक्कतें आती हों, तो वो व्यक्ति जन्माष्टमी के सायंकालीन ठाकुर जी का अच्छे श्रद्धा भाव से एकदम समर्पण करके भगवान ठाकुर जी के सामने स्नान कराए। ठाकुर जी का स्नान कराने के बाद में अच्छे अच्छे वस्त्राभूषण पहनाए, अच्छे अच्छे वस्त्राभूषण पहना करके अच्छे अच्छी चीजों से भोग लगाएं। पंचामृत है, और भगवान के लिए जीरा बेहद पसंद है, जीरा है, तुलसी पत्र है, इन चीजों के द्वारा भगवान ठाकुर जी का भोग लगाएं। और भोग लगाने के बाद में भगवान ठाकुर जी से प्रार्थना करें, भगवान जी आप मेरे ऊपर कृपा बनाएं और आप जैसे लड्डू गोपाल हैं इसी प्रकार मेरे घर में भी एक संतान की प्राप्ति करें, है ना। और इसी प्रकार से आपकी जो भी मनोकामना हो संतान के लिए लेकर के आप वो बोल सकते हैं भगवान के सामने, और आपके अवश्य संतान प्राप्त होगी। क्योंकि ये जो जन्माष्टमी है इस दिन काफी सारे योग बन रहे हैं। जन्माष्टमी के दिन मैंने आपके लिए बता चुका हूं
कि ये जन्माष्टमी जो है हमारे अनेक जन्मों के पाप नष्ट करके अनेक पुण्य फल देने वाली ये जन्माष्टमी का व्रत है। तो इसे अवश्य करिएगा आप सभी लोग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।